हार्ट क्या है? हार्ट इस चीज से मिलकर बना होता है। जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं, कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग समझेंगे एक बायोलॉजी का सबसे प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। माने हार्ट क्या होता है, माने हार्ट जिसको हम लोग हिंदी में हृदय कहते हैं और बोलचाल के भाषा में उसको हम लोग दिल कहते हैं। हमारे हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं? जो हमारा हार्ट होता है किस मसल से मिलके बना होता है? हमारे हार्ट में ब्लड किधर से होके हमारे हार्ट में जाता है? जो हमारा हार्ट होता है उसका मेन काम क्या है? और भी बातें हम और जो हमारा हार्ट होता है वो किस किस मसल से मिलके बना होता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन जो हार्ट होता है उसको हम लोग हिंदी में हृदय बोलते हैं, अब बोलचाल के भाषा में उसको हम लोग दिल बोलते हैं। देखिए स्टेथोस्कोप मंगवा लिए हैं, एक मेरा दोस्त है उसका स्टेथोस्कोप था, तो बिना स्टेथोस्कोप का जो ह्यूमन हार्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बिना स्टेथोस्कोप का जो हार्ट चैप्टर है वो अधूरा है। हार्ट चैप्टर में अगर स्टेथोस्कोप ना हो तो जो हमारा हार्ट चैप्टर है वो अधूरा है। वही वाला हाल हो गया, बारात आया लेकिन दूल्हा नहीं आया। तो हम लोग लाए हैं स्टेथोस्कोप। अब हम लोग समझेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। जो हमारा हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, जिसे हम लोग हिंदी में हृदय भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है ये क्या होता है। देखिए देखिए जो ह्यूमन हार्ट होता है हमारा, ये एक मस्कुलर, इट इज अ हलो मस्कुलर ऑर्गन है। देखिए देखिए जो हमारा हार्ट है एक हलो मस्कुलर ऑर्गन है। माने हलो कहने का मतलब है हल्का, और मस्कुलर मतलब होता है मसल से बना हुआ एक वाइटल ऑर्गन है। तो हमारा हार्ट क्या है? तो हमारा हार्ट जो है एक हलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट। देखिए जो हार्ट का मेन काम है, मेन पर्पस है, वो हमारा जो हार्ट होता है वो एक्ट करता है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो एक्ट करता है, वो एक्ट करता है पंप की तरह। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो पंप की तरह कार्य करता है। जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे पटौनी के समय जो होता है हमारे यहाँ खेतों में पंपी सेट होता है। पंपी सेट जो क्या करता है कि पानी को पंप कर करके उसे खेतों तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में ह्यूमन हार्ट होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है कि बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट में जब आता है तो हमारा जो हार्ट होता है उसको पंप कर करके पूरे बॉडी में उसको पहुंचाता है। देखिए हार्ट का काम क्या है? वो प्रेशर को एडजस्ट करता है, वो एक ऐसा पंप करता है कि प्रेशर से हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर में चला जाए। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता है इसमें कितने चेंबर होते हैं, इसका क्या लोकेशन होता है। देखिए जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, अगर हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है लेकिन हम एक इमेजिनरी ओवरव्यू डायग्राम बना रहे हैं। एक ओवरव्यू हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। देखिए देखिए इसको हम लोग मान लीजिए कि क्या है, ये एक ह्यूमन हार्ट है। क्या है? ये एक ह्यूमन हार्ट है। मान लीजिए जो ह्यूमन हार्ट होते हैं, जो हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। कौन कौन सा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए एट्रियम जिसको हम लोग हिंदी में आलिंद कहते हैं, वेंट्रिकल जिसको हम लोग हिंदी में निलय कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा हार्ट होता है उसमें जो होता है क्या होता है, उसमें हमारा चेंबर जो होता है 4 होता है। हार्ट में 4 चेंबर होता है। कौन कौन सा होता है? तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा एक याद रखिएगा हार्ट में 4 चेंबर। कौन कौन सा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे जो हमारा हार्ट होता है उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं,
तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में जब हम लोग हार्ट का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। आज जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं हार्ट के, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए कार्डियक जो शब्द है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो हमारा हार्ट होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है इस लोकेशन इसका जो होता है दो फेफड़ों के बीच में, जो होता है हमारा हार्ट, दो फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है, देखिए जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, इसमें ये जो है हमारा दोनों फेफड़ों के बीच में, यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे एक वक्षगुहा नामक एक थैली होती है, उसी में जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वहां पे स्थित होता है, वहां पे सिचुएटेड होता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है कहाँ होता है बताइए, तो आप उसका गर्दना पकड़िएगा, आप कहिएगा चुपचाप सुन हम क्या बोल रहे हैं। आप बोलिएगा कि जो जौन तोड़ दोनों फेफड़ा बाटे वो दोनों फेफड़ा के बीच में जो हमारे बाटे हार्ट बा, ओकरा हम कहल इंग्लिश में तो हार्ट सिचुएटेड बिटवीन टू लंग्स के बीच, मतलब दोनों फेफड़ों के बीच जो है हमारा हार्ट जो है सिचुएटेड रहता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड होता है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। हमारा हार्ट जो है ना वो बीच में होता है, आज थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर टिल्ड हुआ रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो मीडिया स्टर्नम के एकदम बीचों बीच होता है। ये देखिए स्टर्नम है ना, इसके बीचों बीच होता है, लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा झुका रहता है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं वाल्व के बारे में। वाल्व क्या होता है? देखिए हमारे हार्ट में जो होता है 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए हमारे हार्ट में वाल्व के बारे में समझते हैं। वाल्व क्या होता है? तो देखिए हमारे हार्ट में वाल्व जो होता है 4 होता है। कौन कौन सा? अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो वाल्व होता है उसका क्या काम होता है। तो देखिए वाल्व जो होता है उसको हम लोग फाटक भी कह सकते हैं। वाल्व जो होता है जो एक ही डायरेक्शन में खुले, जो क्या करे, एक ही डायरेक्शन में खुले। जो वाल्व होता है वो क्या करता है कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, हमारे ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। और वो एक ऐसा फाटक है जो एक ही तरफ खुलता है। जैसे देखिए ये हमारा वाल्व हो गया, जो एक ही तरफ खुले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। वाल्व का जो दूसरा काम होता है वो क्या करता है? तो बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। तो जो हमारे ह्यूमन हार्ट में जो वाल्व होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो वाल्व होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड। जो दूसरा वाल्व होता है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। अब देखिए जो इसके नीचे वाल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वाल्व। और जो यहाँ पे एक वाल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं अओर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं? अओर्टिक वाल्व। तो याद रखिएगा हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व। कौन कौन सा? तो एक ट्राइकस्पिड, एक पुल्मोनरी, इधर हो गया बाइकस्पिड, इधर हो गया अओर्टिक। देखिए राइट एट्रियम के नीचे होता है ट्राइकस्पिड, राइट वेंट्रिकल के नीचे होता है पुल्मोनरी, और लेफ्ट एट्रियम के नीचे होता है बाइकस्पिड, और लेफ्ट वेंट्रिकल का नीचे होता है अओर्टिक। देखिए बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व। बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व। तो देखिए ये तीनों वाल्व में 3 कस्प होते हैं, लेकिन बाइकस्पिड वाल्व एक ऐसा वाल्व है इकलौता जिसमें मात्र 2 कस्प होते हैं, इसीलिए इसका बाई नाम है, बाइकस्पिड। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, उसमें हम लोगों में उसका वजन कितना होता है, कितना उसका वजन होता है हार्ट का। तो देखिए जो हम लोग एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में जो हार्ट होता है, हार्ट एडल्ट में, तो उसमें जो इसका वेट होता है वो होता है 300 ग्राम अप्रोक्स जो होता है 300 ग्राम। ठीक है, लेकिन कोई अगर न्यू बच्चा है जो अभी माँ के गर्भ से इस दुनिया में पैदा लिया है, तो उसका जो हार्ट का वजन होता है
वो होता है कितना, 20 ग्राम। कितना, न्यू बॉर्न बेबी जो अभी अभी माँ के गर्भ में से इस दुनिया में आया है, उसका जो हार्ट का वेट होगा वो कितना होगा, 20 ग्राम। देखिए जितना समझ में आ गया, हार्ट का जो वेट होता है वो एडल्ट में 300 ग्राम होता है, और जो छोटा बच्चा है जो अभी अभी माँ के गर्भ में से इस धरती पे आया है, तो उसका जो हार्ट का वेट होता है 20 ग्राम होता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, तो वो किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, इसको देख के आप लोग मत होइए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक हम हार्ट का ओवरव्यू बनाए हैं। हार्ट कुछ देखने में ऐसा लगता है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। तो जो हमारा हार्ट होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, तो जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा बना होता है किस चीज से, ये हमारा बना होता है कार्डियक मसल से। किस चीज से, कार्डियक कार्डियक मसल से। जो हमारा हार्ट होता है इसी से मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए हार्ट के बाहर बाहर हार्ट के चारों चारों ओर, ऊपर नीचे चारों ओर एक बाहरी आवड़ी झिल्ली होती है। एक झिल्ली होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन होता है हमारे ह्यूमन हार्ट के बाहर, ये बाहर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो क्या है, हार्ट को कवर करके रखता है। क्या नाम है हार्ट के कवरिंग मेम्ब्रेन का, तो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक ऐसा झिल्ली होती है जो हार्ट को क्या करती है, कवर करके रखती है, इसका नाम है पेरिकार्डियम। देखिए जो पेरिकार्डियम है एक डबल 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 लेयर से मिलकर बना होता है। ये जो पेरिकार्डियम होता है हम लोग का, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो पेराइटल से मिलकर बना होता है, पेराइटल और विसरल। विसरल का मतलब होता है वैसा लेयर जो अंदर की ओर हो। तो पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है, पेराइटल विसरल। विसरल जो होता है वो अंदर की ओर होता है, और पेराइटल जो होता है बाहर की ओर होता है। तो पेराइटल में 2 लेयर, कौन कौन सा, पेराइटल विसरल। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि हार्ट में कितने लेयर पाया जाता है। देखिए लेयर और कवरिंग मेम्ब्रेन में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है वो एक ही होता है जो हार्ट को सबसे ऊपर ऊपर से कवर करके रखता है। जैसे हम लोग किडनी में हो गया रीनल कैप्सूल, ब्रेन में मेनिंजेस, ठीक वैसे ही हार्ट का एक कवरिंग मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। देखिए हार्ट में जो होता है 3 लेयर पाए जाते हैं। हार्ट में जो होता है 3 लेयर पाए जाते हैं। हार्ट में 3 लेयर पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो जो सबसे अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो बीच वाला लेयर होता है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। जो सबसे बाहर वाला होता है उसको हम लोग इपिकार्डियम बोलते हैं। तो देखिए जो हार्ट में होते हैं 3 लेयर होते हैं, एक कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा हार्ट का जो इस लेयर, कितने लेयर से मिलकर बना है हमारा हार्ट, तो याद रखिएगा हार्ट जो हमारा है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, इपिकार्डियम, एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। देखिए एंडो से याद रखिए कि एंडो माने होता है अंदर, वैसा लेयर जो अंदर की तरफ हो। तो देखिए इपिकार्डियम माने जो सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं इपिकार्डियम। जो मायोकार्डियम एकदम अंदर की ओर रहेगी, एकदम अंदर की ओर। जो एंडोकार्डियम बीच में रहेगी, मायोकार्डियम मतलब बीच। ये मायोकार्डियम जो एक मसल है, स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कार्डियक मसल के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, मिडिल की ओर रहेगी, मिडिल में रहेगी। और जो एंडोकार्डियम एकदम अंदर की ओर आती है। इस समझ में इसमें किसी कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, वो हार्ट में जो हमारा ब्लड होता है कहाँ से होके हमारे हार्ट में आता है, फिर हमारा हार्ट जो कैसे पंप करता है, फिर ब्लड कहाँ जाता है। और हम लोग हार्ट का सर्कुलेशन समझेंगे कि हार्ट में जो ब्लड होता है किस में आता है, फिर किस में से कहाँ जाता है, फिर वहां से कैसे ऊपर उठ के हमारे एरोटा से जाता है, फिर वो कैसे पंप होता है। अब हम लोग समझेंगे हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट में जो होता है ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट करता है। देखिए इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग समझेंगे इंफीरियर वेना केवा जो होता है, इंफीरियर वेना कावा, इसका क्या काम होता है। तो देखिए जो सुपीरियर वेना कावा होता है, ये हमारे सुपीरियर पार्ट्स मतलब हमारे ऊपरी भाग से जितने भी अशुद्ध रक्त हैं उन सबको बिटोर के लेके आता है और हमारा राइट एट्रियम में दे देता है।
तो राइट एट्रियम में देता है। देखिए सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। सुपीरियर वेना केवा अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप लोग बताइएगा। ये सुपीरियर वेना केवा जो होता है एक ऐसा वेना केवा है जो हमारे ऊपरी भाग से ब्लड को, हमारे ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध ब्लड को विडोर के लाता है और हमारा राइट एट्रियम में दे देता है। ठीक है, अब समझिए ये हमारा अशुद्ध रक्त को लेके आया कहाँ, राइट एट्रियम में। अब देखिए जो हमारा इंफीरियर वेना कावा होता है यह क्या करता है, ये क्या करता है हमारे नीचे साइड से, हमारे इंफीरियर माने नीचे जो हार्ट के ऊपर है उसे हम लोग बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर जो हार्ट के नीचे होता है जो पार्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर। तो जो इंफीरियर वेना कावा होता है हमारे इंफीरियर पार्ट से अशुद्ध रक्त को बिटोर के लाता है और ये भी क्या करता है, ये भी जो है राइट एट्रियम में दे देता है, राइट एट्रियम में दे देता है। तो जैसे ही ब्लड दोनों यहाँ पे ला के दे देता है तो यहाँ पे हो जाता है ब्लड ज़्यादा, यहाँ पे ब्लड हो जाता है ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ला के देता है तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो देखिए जैसे यहाँ पे ब्लड आ गया सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, तो ब्लड जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो हुआ यहाँ पे हो गया, वहाँ पे जो है राइट एट्रियम जो चेम्बर है भर गया। जैसे भर गया तो ब्लड जो है जैसे भरा तो यहाँ पे वाल्व होता है, वाल्व क्या किया, वाल्व जो है ऐसे खुल गया। जैसे वाल्व ऐसे खुला तो ब्लड हदर 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 ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो देखिए अभी भी ये ब्लड क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि हमारे जो वेन होते हैं वेना कावा ये क्या किए हैं, हमारे बॉडी के अशुद्ध रक्त को लाते हैं। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो यहाँ पे जो है जब राइट एट्रियम खाली हो गया, जब ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आया तो यहाँ पे जो है सेम वही प्रोसेस हुआ। फिर जो है राइट वेंट्रिकल क्या किया, हमारे ब्लड को पंप किया। तो आप लोग को पहले ही बताया है कि जो वेंट्रिकल होता है उसका काम क्या होता है, तो ब्लड को पंप करना। तो जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ पे ब्लड आया तो ब्लड जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी नीचे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वाल्व। जो पुल्मोनरी वाल्व होता है, पुल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, वैसा वाल्व जो खोले तो ब्लड जो है लंग्स में जाए, इसलिए इसका वाल्व का नाम है पुल्मोनरी वाल्व। देखिए जो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसेस हुआ। यहाँ पे भर गया एक चेम्बर जब भरा तो यहाँ पर जो ब्लड आया ये ब्लड क्या हुआ, ये भी जो भर गया तो फिर यह ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल ये ब्लड को धीरे से क्या किया, पंप किया। तो जैसे ही धीरे से हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया तो हमारा ब्लड के कहाँ चलाया, एक आर्टरी से चलाया राइट लंग्स में और एक आर्टरी से चलाया किसमें, लेफ्ट लंग्स में। इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी। वैसा आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है उसी को हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। इसको भी हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देखिए ये राइट को सप्लाई कर रहा है तो इसको हम लोग राइट पुल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ये लेफ्ट को सप्लाई कर रहा है इसे हम लोग लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। अब देखिए जब ब्लड हमारे राइट लंग्स में आया, लेफ्ट लंग्स में, तब जो है यहाँ पे जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पहले जो हमारा ब्लड था वो अशुद्ध था तो यहाँ पे जो जब ब्लड लंग्स में आया तो आप लोग जानते हैं कि लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसको शुद्ध बनाना। तो ये कहते हैं कि ब्लड को क्या किया, प्यूरिफाई किया और हमारे ब्लड में जितने भी CO2 है उसको निकाल के उसमें ऑक्सीजन भर दिया, तब हमारा ब्लड क्या हो गया, हमारा ब्लड हो गया शुद्ध। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ब्लड शुद्ध हुआ ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में, फिर यहाँ से जो है हमारा एक आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड चला गया। हमारा जो राइट लंग्स में जब ब्लड आया शुद्ध हुआ तो यहाँ पे से जो हमारा ब्लड है एक वेन के थ्रू चला गया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम, जिसे हम लोग पुल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट पुल्मोनरी वेन कहते हैं, जो क्या करता है,
हमारे ब्लड शुद्ध ब्लड को लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है। देखिए हमारे हार्ट को डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड जो है 2 बार एंटर करता है। पहली बार सुपीरियर वेना के बाद फिर निकला लंग्स में गया, फिर लंग्स से एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में। तो इसीलिए हम हार्ट को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं अपने हार्ट को। तो देखिए राइट लंग्स में जो है ब्लड शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो यहाँ से जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ चला गया, लेफ्ट पुल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम। तो देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो हमारा एथी है, जो हमारा है वेन है और आर्टरी है, आर्टरी का तो काम होता है शुद्ध ब्लड को कैरी करना। तो यहाँ पे उल्टे हो रहा है, जो वेन है वो शुद्ध ब्लड को कैरी कर रहा है और जो आर्टरी है वो अशुद्ध ब्लड को कैरी कर रहा है। तो भाई मेरे ये एक ऐसा एकलौता आर्टरी है जो बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अपोजिट करने का मतलब है कि अपोजिट काम करता है, ये एक्सेप्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वो कौन ऐसा आर्टरी है जो हमेशा अपोजिट काम करता है, तो उसका नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए वेन में क्या है, यहाँ पे शुद्ध है, शुद्ध रक्त है, क्या है, शुद्ध रक्त है। अब जो रक्त है वो हमारा कहाँ चला गया, हमारा चला गया कहाँ, अब देखिए लेफ्ट एट्रियम में जो आया शुद्ध ब्लड। तो एक बात और याद रखिएगा, हमारा राइट साइड का हार्ट होता है, राइट साइड का उसमें खाली अशुद्ध रक्त होते हैं, और जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है उसमें जो है शुद्ध रक्त होते हैं। देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल इसमें अशुद्ध रक्त है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में जो है अभी शुद्ध रक्त आया। तो जैसे यहाँ पे शुद्ध रक्त आया दोनों वेन के थ्रू, फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का मतलब है जिसमें 2 कस्प हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। देखिए बाइकस्पिड जो वाल्व होता है उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है माइट्रल वाल्व। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है, तो बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व। ठीक है, अब देखिए अब ब्लड फिर यहाँ पे आया, फिर ये भर गया, कमरा जो है चैम्बर है भर गया। जैसे भर गया तो यहाँ पे एक प्रेशर बना, फिर ये वाल्व क्या हुआ, खुल गया। तो जैसे ही हमारा वाल्व खुला तो यहाँ पे हमारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, फिर ये इसमें जो है हमारा ब्लड खुदा है, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जो है खुदा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जिसमें इसमें प्रेशर हुआ तो इसमें जो है हमारा हार्ट आया। तो ये क्या किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पे होता है ऑर्टिक वाल्व। क्या होता है, ऑर्टिक वाल्व। इससे जो आर्टरी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं अओर्टा। अओर्टा से जो है हमारा अओर्टा जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक हुमच के पंप किया। जैसे हुमच के पंप किया तो हमारा ब्लड पूरा प्रेशर के साथ निकला और हमारा अओर्टा आर्टरी में चला गया। अओर्टा आर्टरी में जैसे गया तो ये अओर्टा आर्टरी कई सारे ब्रांचों में बटी होती है, उस ब्रांच के द्वारा जो है हमारे पूरे शरीर में चल जाती है। देखिए सबसे पहले ब्लड आया सुपीरियर इंफीरियर वेना के द्वारा हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हमारा गया राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से गया हमारा लंग्स में, लंग्स आया फिर हमारा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल को उसके पंप किया तो चला गया कहाँ, अओर्टा में। देखिए सबसे पहले ब्लड हमारा अशुद्ध रक्त जो है वो आया कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। जो वेंट्रिकल होता है वो धीरे से पंप किया तो हमारा ब्लड कहाँ चला गया, प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में। लंग्स में जब ब्लड गया तो वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन हुआ। फिर प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो हमारा लंग्स में जो ब्लड गया था वो शुद्ध बन गया, और शुद्ध बनने के बाद जो है हमारा ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ब्लड आया फिर उसमें भर गया। फिर जो नीचे वाल्व है हमारा बाइकस्पिड वाल्व खुला, जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आ गया,
आगे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है कस के मच के पंप किया, और जो हमारा ब्लड है पूरे बॉडी में चला गया। देखिए हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेना कैवा होता है सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, और सबसे बड़ा आर्टरी होता है उसका नाम होता है अओर्टा। क्या होता है? अओर्टा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि हार्ट साउंड क्या होता है। देखिए हमारे जो बॉडी होता है ह्यूमन बॉडी, इसमें हार्ट साउंड क्या होता है। तो देखिए जैसे ही हमारा वाल्व बंद होता है, जैसे ही हमारा वाल्व बंद होता है तो उससे एक साउंड निकलता है जिसे हम लोग हार्ट साउंड कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि हार्ट साउंड क्या होता है तो उसका नटैया पकड़ लीजिएगा, नट्टी पकड़ लीजिएगा, बोलिएगा सुन, जब तुम्हारा वाल्व बंद होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट साउंड। देखिए जैसे मान लीजिए वाल्व है, ये बंद हुआ खुला, बंद हुआ खुला, तो बंद हो रहा है एक आवाज आ रहा है, एक आवाज निकल रहा है। ठीक वैसे जब हार्ट में जो है वाल्व बंद होता है तो उससे एक आवाज निकलता है जिसे हम लोग हार्ट साउंड कहते हैं। देखिए जो हमारा हार्ट साउंड होता है, हार्ट साउंड एक दो होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है लव, एक होता है डब। देखिए लव डब जो होता है ये भी दो हार्ट साउंड होता है। जिसको जो लव होता है, लव ये जो होता है हमारा इस वाल्व के बंद होने से खुलता है। इसको इस दोनों वाल्व में जब हम मिला देंगे ट्राइकस्पिड को बाइकस्पिड को तो एक वाल्व बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंटेरियो वेंट्रिकुलर, एंटेरियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वाल्व। वैसा वाल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हो, अगर वो जो दोनों वाल्व बंद होगा तो उसी से हमारा लव निकलेगा। अगर हमारा सेमिलुनर वाल्व जो है बंद होगा, सेमिलुनर वाल्व जब बंद होगा तो हमारा डब निकलेगा। तो जो हार्ट साउंड को है ना हम लोग इसी से नापते हैं, इसी से सुनते हैं, जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। ये देखिए ये स्टेथोस्कोप है, इसको हम लोग लगाते हैं, बाजार में मिलता है। मेरा दोस्त का था, सोचिए कि दो बिना आप लोग को हार्ट डिटेक्टर बढ़ाए और स्टेथोस्कोप ना लाए तो ये हार्ट का बढ़ाना हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही हाल हो गया, बारात आया लेकिन दूल्हे नहीं आए। तो बिना स्टेथोस्कोप का हार्ट चेक थोड़ा मजा नहीं आता है। तो ये हमारा स्टेथोस्कोप है, मार्केट में 250 का मिलता है। तो इसको ऐसे लगाया जाता है, लगाने के बाद से ऐसे ऑन हो गया। देखिए ऑन होने के बाद हम लोग यहीं पे लगाते हैं, लॉक और डब की आवाज आता है। देखिए दिल धड़कता है, तो दिल धड़कता है तो इसी से हम लोग सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है हम लोग बात करते हैं। देखिए जो कार्डियक आउटपुट होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है तो 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है, हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो जो 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है कितना ब्लड को पंप करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। कोई भी आपसे पूछे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है तो बताइएगा कि 1 मिनट में जितना हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा इसी को हम लोग बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। देखिए आप लोग अब देखिए, अब जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट का रेंज होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 जो होता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट का रेंज होता है। दूसरा हम लोग समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार बीट करता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक बीट में कितना हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे देखिए अलग है, यहाँ पे 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है उसी को हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 5 से 6 लीटर। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसा नहीं है। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो 1 मिनट में 72 बीट धड़कता है, 72 बीट। तो 72 बार धड़केगा वो आ जाएगा कार्डियक आउटपुट में, 1 मिनट में 72 बीट कर रहा है। लेकिन इसमें पूछा गया है स्ट्रोक वॉल्यूम में कि 1 बीट में, एक बार जब हार्ट धड़कता है, एक बार जो हार्ट होता है बीट करता है तो कितना ब्लड जो है पंप होता है। तो 1 बीट में जो हार्ट का होता है
एक बीट में जितना हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका नॉर्मल रेट होता है 70 ml। अब हम लोग समझते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। देखिए कार्डियक साइकिल हम लोग समझते हैं। देखिए जो कार्डियक साइकिल होता है ना ये क्या होता है कि देखिए धड़कन स्टार्ट होने से पहले और धड़कने के बाद में जितनी भी क्रियाएं बीच में होती हैं, जितने भी फेजेज होते हैं उन्हीं को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।